नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कर लिया है। अगर अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 2.2 का। तो पहले हम समझ लेते हैं शून्यक और गुणांक होते क्या हैं। जैसे हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ax² + bx + c = 0। जो इस रूप का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, ये बहुपद के गुणांक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गुणांक। a b c क्या है, ये बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, और x जो होता है वो हमारा चर होता है। क्या होता है, चर होता है। ठीक है, x हमारा चर है, यानी इस बहुपद का जो चर है x है, और a b c जो है इसके गुणांक हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया गुणांक। अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लीजिए 5x² + 6x + 7। तो यहाँ पे 5, 6 और 7 ये जो होते हैं गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, वैसे तो सी में कोई चर नहीं लगा तो इसको हम अचर पद भी कह सकते हैं, ये अचर पद होता है। बाकी इस चर के साथ में 5 और इस चर के साथ में x, तो यहाँ पे जो x का गुणांक कहलाएगा वो 5 और 6 होगा। ठीक है, x² का गुणांक 5 हो जाएगा और x का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पे जैसे a बराबर कितना हो गया 5, b की जहाँ पे कितना है, b बराबर 6 और c बराबर 7। तो ये a b c जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, तो गुणांक ये हो जाएगा हमारा। अब समझते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा चर क्या है, इस द्विघात में x है, तो x का कोई ऐसा मान हम इस बहुपद में रखें जो इस बहुपद के मान को कितना कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, तो x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। चूंकि ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। मान लीजिए कि एक शून्यक जो हो गया अल्फा और एक शून्यक हो गया बीटा। ठीक है, तो पहला शून्यक हमारा कितना हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक कितना हो गया बीटा। तो यहाँ से ये हो गए हमारे मूल, यानी ये x का मान होता है। ठीक है, x बराबर मान लीजिए कि पहला जो मान आया x का अल्फा आया और दूसरा मान कितना आया बीटा। ये दोनों मान अगर इसमें हमें रखने पर क्या हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा बहुपद x² + bx + c का एक शून्यक है। इसी प्रकार बीटा का भी मान अगर इसमें हम रखें, यानी x की जहाँ पे बीटा रखें और इसका मान कितना हो जाए 0, तो बीटा भी जो होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुपद को वो क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि गुणांक और शून्यक में संबंध, शून्यक में संबंध। तो यहाँ पे जो संबंध होता है अल्फा और बीटा, ठीक है, अगर कोई द्विघात बहुपद है उसके दोनों मूलों को जोड़ा जाए तो उसके गुणांक जो होते हैं, यानी -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक होता है। अब यहाँ पे देखो -x का गुणांक क्या है, मतलब b, x का गुणांक यहाँ पे कितना है b, तो ये बराबर हो जाएगा -b और x² का गुणांक कितना है a, तो ये जो हो जाएगा -b/a।
ए हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा -b/a। तो सीधा सा हम कह देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग अगर किया जाए तो जो बहुपद दिया हो गया उसके गुणांकों में ये संबंध होता है -b/a। जो x का गुणांक होता है माइनस के साथ में लेंगे और x² का जो गुणांक होता है हर में हम प्लस के साथ लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये होता है हमारा -b/a। ठीक है, ये संबंध होता है। और अगर मूलों का हम यहाँ पे मूल कहें या शून्य कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी जो अगर हम शून्यकों का गुणा कराएं तो ये जो बराबर होता है अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। अचर पद मतलब जिसमें कोई भी चर शामिल ना हो। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद देखो कितना है c और x² का गुणांक कितना है a। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणा कराएं तो ये जो बराबर होता है वो c/a के बराबर होता है। ठीक है, ये मूलों और गुणांकों में संबंध होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -c/a। तो इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इस एग्जाम्पल और के तौर एक एग्जाम्पल कराते हैं तो और भी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। मान लीजिए कि 4x² प्लस 4x + 1 ये हमारा समीकरण दिया है। ठीक है, अगर इसको हम कहें कि मूलों का योगफल निकालो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो तो हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं, अलग से हम इसका गुणनखंड करके x का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, सीधा हम जो हमें ये संबंध मिला है -b/a यही हम कर देंगे। जैसे b का यहाँ गुणांक कितना है 4। ठीक है, और a की यहाँ पे कितना है 4 और चूँकि माइनस लगा है फार्मूले में तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो दोनों मूल आएंगे उसका योगफल कितना आएगा -1। ठीक है, और यहीं पे कहते कि मूलों का गुणा कराओ या गुणनफल निकालो तो c/a कर देंगे। यहाँ से 1 लेंगे क्योंकि c/a होता है। ठीक है, तो c का मान यहाँ पे कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो इसके जो मूल आएंगे दोनों, ठीक है, उसका गुणा कराएंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये संबंध आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी जो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ये जो रेड बटन आ रहा है इस पर प्रेस करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारा है x² - 2x - 8। इसमें हमें क्या निकालना है कि जांच करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो सत्यता है उसकी जांच करना है। ठीक है, तो क्या होता था संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता था c/a। ठीक है, ये होता था। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले शून्यकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और शून्यकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण अगर दिया है तो मध्य पद तोड़ के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मध्य पद तोड़ना तो आप सब क्लास 9th में सीख ही चुके होंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले a और c का गुणा कराएंगे। यहाँ पे a का x का गुणांक कितना है x² का 1 है, तो 8 और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इस 2 को हमें क्या करना है, 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, और जब उसका मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाए 8। तो हमारे पास 2 नंबर है 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 में से घटा देंगे,
4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी बी का गुणांक, और 4 और 2 का गुणा करा देंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को हम 4 और 2 में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ये आया समझ में? क्या किया है मैंने कि इस 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा है, ठीक है, कि जोड़े या घटाएं तो ये 2 आए, ठीक है, और जब गुणा कराएं तो ए और सी के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखें हम 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो 8, चूँकि ए और सी के गुणनफल के बराबर है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो बी के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -4x, माइनस और माइनस यहाँ मिलके प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 4, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। ये आया समझ में? अब यहाँ से क्या करेंगे कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में हमारा कॉमन दिख रहा है। एक बार फिर से हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, और जो भी हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा है +2, तो साइन के साथ इसको एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें शून्य निकालना है तो बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो x माइनस 4 बराबर हम कितना कर देंगे 0, और x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ से अगर x बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से x बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा -2। कहना का मतलब है कि एक शून्य हमारा 4 आया और दूसरा शून्य कितना आया -2। इसी को हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर कितना आया 4 और बीटा बराबर कितना आया -2। तो ये हमारे अलग अलग क्या मिल गए, शून्य मिल गए। अब हमें इन शून्यकों की सत्यता का जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालें -b/a गुणांक की सहायता से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणांक b बराबर कितना है 2, तो 2 रखेंगे, और a बराबर कितना है, यहाँ पे गुणांक 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया -2। ये तो हमारा गुणांकों की सहायता से -2 आ रहा है, कि ये तो कह रहा है कि इसका जो मूलों का गुणनफल होगा कितना आएगा -2। अब यहाँ से हम चेक भी कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर कितना आया है 4, ठीक है, और यहाँ पे -2 है इसका मान, ठीक है, तो ये आएगा प्लस में। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यहीं से मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a इसी फार्मूले पे लगा दें, और गुणांकों की सहायता से ही योगफल निकल आता है। 2 ऐसे भी आ रहा है, 2 ऐसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ अगर हमें पता है कि अल्फ़ा मूलों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, तो -b/a की जब वैल्यू रख देंगे, जो आएगा मान वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा योगफल की सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, जांच हो गया। अब हम गुणनफल का जांच करेंगे। ठीक है, चूँकि हमें अल्फ़ा और बीटा का मान मिला है, पहले तो हम गुणांकों की सहायता से देख लेंगे कि क्या होता है, c/a होता है। तो क्या करेंगे -8/1, यानी गुणनफल जो आएगा कितना आएगा -8। अब हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फ़ा का मान कितना आया है देख लीजिए, यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई -2, तो इक्वल करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणांकों जो हमारा गुणांकों की सहायता से योगफल आता है वही हमारा शून्य निकाल के फिर गुणा कराते हैं तब भी वही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा गुणनफल की सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, यहाँ भी जांच हो गया, और जो हमारे मूल आए हैं उसका मतलब है कि जो मूल आया है वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अब इसको मिटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 4s² - 4s + 1। तो पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड करके शून्यकों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इस 4 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। AC बराबर पहले देख लेते हैं कितना आएगा, A और C का गुणा कराएंगे तो 4। तो कहने का मतलब है 4 को हमें, इस 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं, यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है, 4 आए, और मल्टीप्लाई जब कराएं तो AC के बराबर यानी 4 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, 2 और 2 में हम इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 और 2 का ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर ना करें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 में हमने क्या कर दिया, इस 4 को तोड़ दिया, ठीक है, और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ से हम कॉमन करेंगे क्या, 2s, ठीक है, और यहाँ पे 2s अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, s² है तो एक s बच जाएगा, और यहाँ पे 2s निकल गया तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो सबका गुणनखंड होता है ना, तो एक हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 2s - 1 ये हो जाएगा, -1 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 2s - 1 और 2s - 1 ये हमारा गुणनखंड हो गया। क्योंकि हमें शून्य निकालना है, तो शून्य जो होता है ऐसा मान होता है कि जो बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो यहाँ से अगर हम एक बार 2s - 1 बराबर 0 लें तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से अगर फिर हम 2s - 1 लें और 0 करें तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यानी दोनों जो मूल आया, यानी अल्फ़ा बराबर भी हमारा कितना आ गया, 1/2, और बीटा बराबर भी कितना आ गया, 1/2। यहाँ पे दोनों मूल क्या हैं, समान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों का और शून्यकों को चेक करेंगे। तो अगर गुणांकों का क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे रखेंगे -b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -4, ठीक है, और a का मान कितना है यहाँ पे, यानी a क्या होता है, x² का गुणांक होता है ना, तो यहाँ पे s² का गुणांक कितना है, 4। तो ये जो हो जाएगा माइनस माइनस करके ये +4, और यहाँ पे ये कट के कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का जो शून्यकों का योगफल आया वो कितना आया, 1 आया। अब हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा शून्यक मिले हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर कितना आया है, 1/2, और प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/2। तो हर बराबर है तो ये हो जाएगा 2/2, और ये भी हमारा कितना आएगा, 1, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे गुणांकों की सहायता से भी योगफल 1 आ रहा है, और शून्यकों को जोड़ने पर भी हमारा योगफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो ये होगा सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, कि सत्य है, यहाँ पे जांच हो गया। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को मूलों का योगफल पूछ ले या फिर मूलों का गुणनफल पूछ ले, तो इस तरीके से गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और यहाँ से गुणांकों को रख देंगे और योगफल आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम अल्फ़ा × बीटा को चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। तो c का मान यहाँ पे कितना है, 1, और a का मान कितना है, 4, यानी 1/4 आएगा। हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग शून्य मिल गए हैं। अल्फ़ा × बीटा देख लेते हैं, तो 1/2 × 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। देखा, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम गुणांकों की सहायता से निकालते हैं तब भी वही आता है, और अलग अलग शून्य ज्ञात कर लें और उनका गुणा कराएं तब भी हमारा गुणनफल वही आता है। तो इस प्रकार हमारा गुणनफल का भी जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध है उसका जांच हो गया, ठीक है, जांच हो गया।
फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। और एक बात और, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के पास अभी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके उन मित्रों को भी थोड़ा फ़ायदा हो सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी दिक्कत होगा सभी लोग आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 6x² - 3 - 7x। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद को नहीं लिखा गया, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बड़ी घात को, फिर उससे छोटी घात वाली को, फिर लास्ट में हम अचर पद को। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, AC निकालेंगे। AC कितना आएगा, तो A और C का गुणा कराएंगे तो 6 × 18। और यहाँ पे हमारा B बराबर कितना है, 7। इस 7 को हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा कराएं तो कितना आ जाए 18, और जोड़े या घटाएं तो हमारा कितना आ जाए 7। तो यहाँ हम 9 और 2 में क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हमें प्राप्त हो जाएगा, और 9 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 × 18 भी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ देते हैं, 6x² - 9 - 2 × x - 3। तो यहाँ से हो जाएगा 6x² - 9x, और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस हो जाता है, 2 × x हो जाएगा 2x - 3। यहाँ से हम कॉमन करेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन करें, 3x, तो 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 2 बचेगा। x हमने निकाल लिया तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, और 3 × 3 = 9। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक सबका गुणनखंड होता है, तो एक को हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक को कॉमन करेंगे तो 2x - 3। अब क्या करेंगे, देखो 2x - 3, 2x - 3 हमें फिर दोनों पदों में दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, 2x - 3 को हम एक बार फिर से कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा बचा 3x + 1। अब यहाँ से अगर मूलों की बात करें तो एक बार हम क्या लिखें, 2x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो +3/2, यानी अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया 3/2, ठीक है। यहाँ से 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा -1, और x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। यानी कहने का मतलब है कि बीटा का मान जो आया -1/3 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणांकों और शून्यकों की जांच करेंगे, ठीक है, कि जो गुणांकों में और शून्यकों में संबंध होता है वो सत्य है या नहीं है। तो गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से अगर मान रखेंगे, यानी योगफल जो होगा वो -b/a होगा। तो b का मान कितना है, यहाँ पे देखो -7, ठीक है, और a का मान कितना है 6। तो ये जो हो जाएगा -7 बटे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 7/6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे निकालेंगे, यानी अल्फ़ा का मान कितने पे जो हमें शून्य प्राप्त हुए हैं वो मान रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हो जाएगा 3/2 प्लस, और बीटा का मान कितना है -1/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस मिलके -1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, और -2/6, और 9 में से 2 निकालेंगे तो 7/6। तो यहाँ पे हमारा गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता का जांच हो गया कि हमने जो योगफल निकाला, चाहे गुणांक से निकाले, चाहे हम मूलों को यानी शून्यकों को आपस में जोड़ के निकाले, ठीक है, तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो गया, ठीक है, जांच हो गया। ऐसे ही हम योगफल पे निकालेंगे। अगर क्या होता है
मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अगर गुणांकों की सहायता से निकालें तो सी बाई ए। ठीक है, तो सी का मान कितना है यहाँ पे -3 और ए का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। ये तो हमारा गुणांकों की सहायता से गुणनफल इतना आ गया। अब हम जो हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं उसका अगर गुणा कराएं इतना आ जाएगा, तो हमारा शून्य जो होगा सत्यता की जांच हो जाएगा। तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा बराबर कितना है 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 3 से 3 कट जाएगा और बराबर करके कितना हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार हमारा गुणनफल की भी सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4u कॉमन हो रहा है हमारा दोनों में, यहाँ पे बचेगा u + 2, कितना बचेगा u + 2। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। चूँकि हमें शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर होगा, तो यहाँ पे 4u बराबर जो हो जाएगा 0 और u बराबर कितना हो जाएगा 0/4 बराबर 0। और एक बार हम क्या लेंगे u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 0 और बीटा बराबर कितना आया -2, बीटा बराबर कितना आ गया -2। अब हम गुणांकों और शून्यकों की जांच करेंगे। क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अचर पद तो दिया नहीं है, तो अचर पद को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 इसमें ऐड करने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बहुपद पे। ठीक है, तो -b/a, तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान कितना है 8 यानी -8 और a का मान कितना है 4 और ये हो जाएगा हमारा -2। अब हम जो हमें शून्य प्राप्त हुए उसकी सहायता से भी योगफल निकाल लेते हैं, अगर उतना आ गया तो सत्यता की जांच हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर कितना आया है 0 और प्लस बीटा बराबर कितना है -2, तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2, तो यहाँ पे हमारा इसका जांच हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो शून्यक है वो सही है। अब हम गुणनफल की बात करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान यहाँ पे कितना है 0 और a का मान कितना है 4। तो अंश में जब 0 होता है या 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाए तो उसका मान कितना प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, तो गुणनफल जो आएगा हमारा 0। अच्छा ऐसे तो 0 आ गया। अब हम जो हमें शून्य प्राप्त हुए उसकी भी सहायता से गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना है 0 और मल्टीप्लाई लगाएंगे, बीटा का मान कितना है -2 और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0। तो इस प्रकार हमारा इसका भी जांच हो गया, यानी जो मूल है वो यानी जो शून्य प्राप्त हुए वो सही है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट वीडियो है तो वीडियो को रोक के आप सब देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को चलाइए। ठीक है, और बुक को सामने रख के क्वेश्चन को हल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² - 15। तो इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारा द्विघात बहुपद तो है लेकिन मध्यपद तोड़ के कर नहीं सकते इसको, क्योंकि इसमें b वाला पार्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि √15 और √15 का गुणा कराएंगे तो 15 ही आता है। ठीक है, तो अभी हमने 8 और 9 में फार्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में a + b यानी a की यहाँ पे t है और b के यहाँ पे √15 है और एक में हो जाएगा t - √15। ठीक है, चूँकि हमें शून्य निकालना है
तो शून्य निकाल लेंगे। एक बार हम t प्लस √15 लेंगे बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा -√15। यहाँ से t बराबर -√15 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा प्लस में √15। तो कहने का मतलब है कि अल्फ़ा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो हमारे मान प्राप्त हुए वो सही है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, जिससे आप लोगों को फार्मूला लर्न हो जाए यानी याद हो जाए, ठीक है। और बार बार किसी चीज़ को देखने से जो वो दिमाग में एकदम फीड हो जाता है, वो अस्थाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको ये फार्मूला बता रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे देख रहे हैं कि b का मान कितना है। अभी यहाँ पे b का मान तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t² - 0t और -15 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से t में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो b का मान यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। तो 0 भी हमने लिख दिया और a का मान यहाँ पे कितना है देख लिए 1। तो इसका मतलब गुणनफल जो आया कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। कितना आया 0। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं उसको ऐड करेंगे। अगर उतना आ गया तो इसका मतलब जो शून्यक हमें प्राप्त हुए वो सही है। √15 और प्लस √15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो योगफल वाला था वो हमारा सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, गुणनफल का भी चेक करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे कितना है -15 और a का मान कितना है 1, यानी गुणनफल जो आएगा वो -15 आएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आया है -√15 और बीटा का मान कितना है √15। तो √15 और √15 का गुणा होगा तो हमारा 15 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो गुणनफल का भी यहाँ पे हमारा क्या हो गया जांच हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड ना करना हो तो हम -b यानी गुणांकों की सहायता से भी हम योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सब घर पे अगर बुक होगा तो करिएगा, और नहीं है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इसको आप सब नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का भी पहला क्वेश्चन था और अभी दूसरे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।